हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप सभी को उत्तरायण के इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है मकर संक्रांति, तो आज वैसे उत्तर भारत में, जैसा कि मैं कल कह रहा था, पतंग उड़ाने का भी बहुत गजब का उत्सव है ये। खैर, 14 जनवरी के आज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका आज जन्मदिन है तो आपको स्टार आईक्यू परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे बैच नहीं लिया है हरियाणा जीके का, तो एक बार लेके देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंटेंट और बहुत इंपॉर्टेंट सा डेटा है। बहुत सारे बच्चों ने ले रखा है, आप भी ले सकते हैं और फ़र्क भी देख सकते हैं कंटेंट वाइज और चीज़ों को याद करने की तरफ से भी। आप लोगों को एक बात और इम्पॉर्टेंट बताता हूँ। ये खैर न्यूज़ के लिए ही बात है, एग्ज़ाम के लिए तो नहीं कहूँगा मैं इस बात को, क्योंकि ये न्यूज़ के रूप में बात है, इसलिए बता रहा हूँ कि 21 जनवरी तक हरियाणा की छुट्टियाँ बढ़ा दी गई है, ठीक है ना। तो 21 जनवरी तक बढ़ा दी गई है, सैटरडे तक इन द सेंस, और संडे को तो वैसे ही छुट्टी है। तो मतलब 23 तारीख को अब आगे स्कूल लगेगा। दोबारा से छुट्टी इसलिए बढ़ाई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा और ये एक रोड सेफ्टी वीक चल रहा है, ये याद रखिएगा। और ये हरियाणा के अंदर चल रहा है, 11 तारीख से लेकर 17 जनवरी तक चल रहा है रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के लिए थीम भी रखा गया है, योर सेफ्टी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस नाम से एक थीम चल रहा है। खैर, सड़क पे आप लोग जब भी जाते हैं तो मेरी तरफ से एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट हिदायत है कि प्लीज़ आप लोग हेलमेट ज़रूर वियर करें। लड़का हो या लड़की हो, लड़कियां भी स्कूटी पे जाएं तो हेलमेट ज़रूर जो है ना लगा के जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझसे तो भाई कभी बिना हेलमेट बाहर नहीं निकला जाता। मैं तो हमेशा बाइक पे जाता हूँ कभी भी, या चाहे स्कूटी लेके निकलूँ, चाहे बाइक लेके निकलूँ, कुछ भी साधन लेके निकलूँ। दोपहिया वाहन है तो हेलमेट ज़रूर लगाऊंगा, और गाड़ी है तो सीट बेल्ट ज़रूर। ये दो कंडीशन ज़रूर लगाइएगा, आप ही के लिए है ये इंपॉर्टेंट। और एक ही रेड लाइट क्रॉस करने की कोशिश कम ही किया करें। आजकल हर जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं, किसी दिन चालान आपका हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको याद करवा देता हूँ। ई चालान को लागू करने वाला हरियाणा का पहला जो जिला था वो कौन सा था? गुरुग्राम। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा टाइम पहले भी आया था ना एग्जाम में, एचटेट के एग्जाम में था आई थिंक। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? तो इस सवाल का आंसर था बिसनदास। ऑप्शन नंबर ए ठीक था इसका। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। बिसनदास उनके ही समय के एक चित्रकार थे जिसे जहांगीर ने 1613 में फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए फारस भेजा था। वहाँ वह इतना सफल हुआ कि 1620 तक रहा और उपहार में हाथी लेके वापस लौटा था वहाँ से। आज के लिए पहला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी हरियाणा का कौन सा जिला करेगा? G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी हरियाणा का गुरुग्राम जिला करने वाला है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा, भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकों की मेजबानी हरियाणा को भी मिली है। इस ऐतिहासिक मेजबानी के लिए हरियाणा ने तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। इस सम्मेलन में 30 राष्ट्रों के अलावा 5 आमंत्रित सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी जो है ना वो शामिल होने वाले हैं। और अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने नई दिल्ली के हरियाणा भवन में G20 शिखर सम्मेलन की संभावित बैठकों की तैयारियों से रिलेटेड वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक भी की है और उसकी समीक्षा भी की है। आने वाले टाइम में होगी। अभी तक इसकी प्रमाणित तारीखें वगैरह तो नहीं डिसाइड की गई है, लेकिन हाँ, इसकी बैठकें चल रही है और हरियाणा के गुरुग्राम में ये बैठकें होंगी। G20 का 17वां वार्षिक सम्मेलन जो है ना उसकी मेजबानी इंडोनेशिया ने की थी। और एक बात याद रखना, इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। और इसमें भारत की तरफ से शेरपा कौन थे? तो भारत की तरफ से शेरपा का नाम अमिताभ कांत था। अच्छा, अमिताभ कांत जी कौन थे? ये नीति आयोग के CEO थे पहले। अब कौन है? अब नीति आयोग के CEO का नाम है परमेश्वरन अय्यर, याद रखना। और एक थीम था पिछली बार, उसका थीम का नाम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इस थीम के साथ इसको आयोजित किया गया था 17वां वार्षिक शिखर सम्मेलन। इस बार G20 की अध्यक्षता का प्रभार भारत को मिला है 1 दिसंबर 2022 से जो है ना हम लोग, और 30 नवंबर तक, ठीक है ना, 30 नवंबर 2023 तक जो है ना ये हमारे पास मेजबानी है। 18वां शिखर सम्मेलन है ये, मतलब कहलाएगा तो 2023 ही है, ठीक है। G20 का गठन 1999 के दशक के अंत में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसे विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया को प्रभावित किया था।
मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके और वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित ही करना था, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल एक तरीके से जो लचीलापन आता है या फाइनेंशियल तरीके से जो आपकी स्टैटिकनेस ग्राफ नहीं आ जाता है, उसको लाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कैसे भी ये G20 बनाया गया था। G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, दुनिया भर की GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का लगभग 75% इसमें शामिल है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, अफ्रीका, कोरिया गणराज्य और टर्की, जिसका नाम थोड़े समय पहले अभी हाल ही में तुर्की किया गया है, और यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ये सभी देश जो है ना शामिल है। इसका कहीं हेडक्वार्टर नहीं होता है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्री है विद यूरोपियन यूनियन, ठीक है। हरियाणा राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के पहले चरण में हरियाणा के कितने ज़िलों का चयन किया गया है एड्स जागरूकता और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए? तो ये टोटल 10 ज़िलों का सिलेक्शन किया गया है पहले चरण के अंदर। एड्स आपको पता है कि दिन प्रतिदिन हरियाणा के अंदर केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पर मंथ स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा है 300 से ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा में वर्तमान में ये केसेस जो है ना 23-24 हज़ार के आसपास पहुंच चुके हैं, और हरियाणा में जिन भी पर्सन को एड्स है उनको 2250 रुपये पर मंथ पेंशन दी जाती है। एक बात याद रखना, और दूसरी बात ये भी आप लोगों को याद रखना है क्या कि जो हमारे हरियाणा में जिनको कैंसर है, कैंसर का बल्कि 3rd और 4th स्टेज है, उनको 2500 रुपये पेंशन दी जाती है पर मंथ, ठीक है। हाँ, सालाना इनकम इनकी 3 लाख से कम होनी चाहिए, क्राइटेरिया भी है। एड्स का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स होता है जब टी नाम की लिम्फोसाइट जो होती है ना उस पर अटैक पड़ता है। HIV वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और जो एड्स डे है ना वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया करते हैं, ये याद रखना। तो इसके लिए हरियाणा के अंदर जो है ना 10 जिलों का पहले चरण के लिए सिलेक्शन किया गया है, और इनके गाँव का भी सिलेक्शन किया गया है जहाँ पे जाके टेस्टिंग की जाएगी। एड्स का जो टेस्ट होता है उसका नाम है एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट, ऐसे याद रखना। अगर किसी पर्सन को एड्स हो जाती है तो सबसे पहले उसको जो दवाई दी जाती है उसका नाम है AZT, एजिडोथाइमिन, ताकि उसकी जो बची हुई आपकी टी सेल्स है उनको बढ़ाया जा सके। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, जिसको आप लोग कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, जिसको CIRB कहते हैं, यहाँ के वैज्ञानिकों ने OPU IVF टेक्निक से पैदा किए पहले कटड़े का क्या नाम है? तो पहले कटड़े का नाम है वीर गौरव। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हिसार गौरव इस भैंस का नाम है, ठीक है ना। और यहाँ से ही एक OPU IVF जो कटड़ा जो है ना जिसका नाम है वीर गौरव, ये 25 दिसंबर 2022 को जन्मा है, ठीक है। और ये टेक्निक है क्या? इसका देखो पूरा नाम होता है ओवर पिकअप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस टेक्निक से पहले कटड़े वीर गौरव को जन्म दिया है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस के कलोन झोटा जो हिसार गौरव है, इसके सीमन से तैयार किया गया है इसको, और भविष्य में इसके सीमन और भी तैयार किए जाएंगे। और इसके निदेशक का नाम है डॉक्टर TK दत्ता, CIRB के, याद रखना आप लोग। और प्रजनन की नई विधि है ये OPU, जिसको ओवर पिकअप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा करते हैं, और इसमें कई टाइम से जो है ना ये रिसर्च कर रहे हैं। और इसके तहत क्या होता है कि उन्नत नस्ल की भैंस के गर्भाशय में अंडे लेकर उसे अत्याधिक दूध देने वाली भैंस के कलोन झोटे हिसार गौरव के सीमन से फर्टिलाइजेशन जो है ना करवाया गया, और इसी के अंदर ही जो है ना ये पूरी तरीके से स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है। इसे बेसिकली कहा जाए तो अत्यधिक दूध देने वाली कटड़ी पैदा होगी, जिसे श्वेत क्रांति को, यानी कि दूध वाली क्रांति, वर्गीज कुरियन ने स्टार्ट की थी इस क्रांति को, इसको आगे बढ़ाया जा सके। ये टेक्निक एक रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है, और इसके अंदर बस सिंपली क्या होता है कि अंडे के भ्रूण बन जाने के 7 दिन बाद उसे दूसरी भैंस के गर्भाशय में रखा जाता है। CIRB इस प्रक्रिया को पूर्ण करने वाला देश का पहला इंस्टीट्यूट बना है। इसमें बहुत सारे लीडर डॉक्टर थे, ठीक है ना। और जैसे IVF टेक्नोलॉजी नॉर्मली इंसानों में भी करते हैं, कुछ ऐसे ही समझिएगा कि भैंस की ओवरी से अंडे निकाले जाते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले झोटे के सीमेन से जो है ना उसको फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, और फिर 7 दिनों के बाद में, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है समथिंग, इसी को ही समझिएगा आप लोग। तो टेक्निक जरूर याद रखना, ओवर पिकअप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
CIRB की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1985 को। हिसार में है, ये ज़रूर याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। और 1987 के अंदर जो ना बीर दोसांझ नाभा डिस्ट्रिक्ट पटियाला पंजाब जो है ना, इसमें एक सब कैंपस है, इसका बाद में ऐड किया गया था वो पॉइंट भी आप लोग ज़रूर याद कर सकते हैं। मेनली ये हिसार के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट तो ये है जहाँ पे बफेलो के इम्प्रूवमेंट या उनके सीमेंट से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट, उनके रिसर्च पर्पज़ के लिए जो है ना यहाँ पे काम किया जाता है। उनके फीड पे, उनके रिलेटेड जो मिल्क है या उन जो मीट है, ये सब चीज़ों पे जो है ना काम किया जाता है, उनकी प्रजाति वगैरह पे भी। हरियाणा में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में कितने परसेंटेज रही है? तो सबसे ज़्यादा ही रही है, 37.4% रही है। अगर आप CMIE के आंकड़े, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े देखते हो आप लोग, तो ये आंकड़े आप लोगों को हरियाणा के जो दिखाई देंगे, इसमें ये हरियाणा स्टेट रहा, 37.4% दिखाई देंगे, जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा दिखेंगे आपको इस पूरी लिस्ट में। और सबसे कम दिसंबर तक आपको दिखेंगे उड़ीसा राज्य के 0.9% दिखेंगे। ओवरऑल अगर मैं इंडिया की बात करता हूं दिसंबर 2022 तक, तो इंडिया की 8.30 रही है, अर्बन की 10.09 और रूरल की 7.44। अगर मैं बात करता हूं लेटेस्ट अगर डेटा अगर हम लोग लेके चलते हैं तो भी हरियाणा का अभी जनवरी तक भी सेम ही चल रहा है, 37.4 ही है। और इंडिया का थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, 8.0 हुआ है, अर्बन 9.5, रूरल 7.2। ये हर 30 दिनों के बाद में एवरेज जो है ना चेंज किया कर जाता है। दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ तो ओवरऑल पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ही बेरोज़गारी रही है। इस CMIE का जो हेडक्वार्टर है ना वो मुंबई में है, याद रखना। अभी हाल ही में ना हरियाणा के बिजली मंत्री और जेल मंत्री जी ने घोषणा की है कि हर जिले के अंदर ना 10-10 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इस बात को एक छोटी सी न्यूज़ या छोटा सा करंट अफेयर के रूप में याद कर लेना। हाल ही में हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, CDB बैंक कहते हैं, इसके साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, समझौता किया है? इस यूनिवर्सिटी का नाम है श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जो कि हरियाणा के पलवल के दूधोला में है। एक श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बड़े स्तर पर एंटरप्रेन्योर तैयार करेगा। इसके लिए ही इस यूनिवर्सिटी ने CDB बैंक के साथ में जो है ना MOU किया है। इस यूनिवर्सिटी के कुलपति का नाम है राज नेहरू और इनकी उपस्थिति में कुल सचिव प्रोफेसर RS राठौड़ ने CDB के मुख्य महाप्रबंधक श्री शुभ्रांशु शेखर आचार्य के साथ में इस समझौते पत्र पे जो ना साइन किया है। यूँ समझिएगा कि CDB का सहयोग इसमें बेसिकली मेन क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए। जैसे यहाँ पे स्किल कोर्स कोई करता है तो उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप की, जिससे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा सके बेसिकली। तो यूँ कहिएगा कि रोज़गार या एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा देने के लिए ये वाला एक समझौता हुआ है संयुक्त रूप से। CDB की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है, ये बात ज़रूर याद रखना। और ये तो खैर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि निम्नलिखित में से किस एक समूह में चारों देश G20 के सदस्य हैं? थोड़ा डिटेल से बताना क्योंकि ये सेम क्वेश्चन UPSC ने पूछ रखा है, तो आप बता सकते हैं इसको डिटेल से। थैंक यू सो मच। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। और आज वैसे ना 14 जनवरी को एक दिन और मुझे याद आ रहा है, अभी आया है, एक्स आर्मी डे मनाते हैं, भूतपूर्व सेना दिवस। कमेंट में मुझे बताना ये भूतपूर्व सेना दिवस और सेना दिवस में क्या फ़र्क है और ये क्यों मनाया जाता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसका जवाब आपको कल के लेक्चर में देता हूँ। धन्यवाद।